हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रांसलेशन गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रांसलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जिनमें से हैज, हैव, हैड का यूज किया जाता है। तो हैज, हैव, हैड का यूज करना आपको हम बताएंगे कि कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हैव का अर्थ होता है जो वो रखना या पास होना होता है। सेकंड नंबर है जब क्रिया का अर्थ किसी वस्तु के अधिकार में रखना हो तो इस अर्थ की में यह मुख्य क्रिया होती है। इस तरह हैज, हैव द्वारा सिंपल प्रेजेंट टेंस तथा हैड द्वारा सिंपल पास्ट बनता है। जहां पर हैज, हैव होता है वहां पे सिंपल प्रेजेंट बनता है, जहां पे हैड होता है वहां पे सिंपल पास्ट बनता है। अब बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है? रूल नंबर 1 है ही, सी, इट एक वचनकर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस हैज तथा आई यू वी दे के साथ बहुवचनकर्ता आई यू वी दे जो है वो प्लूरल नंबर है, उनके साथ हैव का यूज होता है। तो एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अरुण के पास एक रुमाल है। अरुण के पास एक रुमाल है तो अरुण, अरुण एक क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो अरुण हैज अ हैंडकरचीफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हमारे पास 3 ऊँट हैं। हमारे पास, ना कि मेरे पास। हमारे में सब लोग आ जाते हैं तो वी कहा गया है आई यू बी दे के साथ हैव का प्रयोग। तो वी हैव 3 कैमल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस से पहले कर्ता फिर हेड आता है। यानी कि जो पास्ट टेंस होता है उसमें पहले कर्ता आता है और फिर हेड का यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैं 5 चाकू रखता था। रखता हूं नहीं, रखता था। पहले जो बीत चुका है उसके लिए बोला गया है, मैं पहले 5 चाकू रखता था। तो क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट हो गए आई हैड 5 चाकू, क्या होती है? नाइफ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोहन के पास 2 कारें थी। प्रेजेंट टाइम पर कुछ नहीं है, मोहन एक भिखारी है। लेकिन पहले मोहन के पास 2 कारें थी तो मोहन हैड 2 कार्स। रूल नंबर 3 है फ्यूचर टेंस के लिए, अगर भविष्य काल में आई वी के साथ शैल हैव का यूज किया जाता है तथा ही, सी, इट, दे, यू के साथ विल हैव का यूज करते हैं। तो जहां पे आई वी होगा वहां पे शैल हैव का यूज किया जाएगा, जहां पे ही, सी, इट, दे, यू होगा वहां पे विल हैव का यूज किया जाएगा। तो क्या है? हमारा एक उज्जवल भविष्य होगा। तो हमारा वी, अब वी के साथ क्या यूज होगा? वी के साथ शैल हैव यूज होगा। तो शैल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। नेक्स्ट है उसके पास अपना व्यवसाय होगा। उसके पास अपना व्यवसाय होगा तो ही, अब ही के साथ क्या यूज होगा? ही के साथ विल हैव। तो विल हैव हिज ओन, उसका खुद का, तो ओन बिजनेस।
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नॉट का यूज किया जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 क्या है कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के बाद नॉट लगाते हैं। यानी कि जहाँ पे हैज, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव होगा उसके बाद जस्ट हम नॉट का यूज करेंगे। सेकंड रूल है, यदि वाक्य में टू, थ्री, फोर यानी कि कोई नंबर आ जाए या फिर मच, मेनी आए तो हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट और विल नॉट हैव, वहां पे रूल नंबर 1 में लगाते थे शैल हैव के बाद, विल हैव के बाद नॉट लगाते हैं। अब यहाँ पे रूल नंबर 2 में लगेगा विल नॉट हैव लगेगा, शैल नॉट हैव का यूज करेंगे। अगर कहीं पे अगर नंबर दिया हो या मच, मेनी आए तो उस कंडीशन में शैल हैव के बीच में नॉट लगेगा। अब देखते हैं पहला एग्जांपल हमारा है, एक सिपाही के पास हथियार नहीं है। एक सिपाही के पास हथियार नहीं है तो दिस सोल्जर हैव, सॉरी, हैज नो या तो नॉट, यहाँ पे नो रखिए, नो वेपन्स, वेपन। नेक्स्ट है हमारा, उस भिखारी के पास एक थैला नहीं था। उसके पास नहीं था थैला तो दैट बेगर, उस भिखारी, दैट बेगर हैड नो बैग या नॉट बैग, या तो नॉट यूज करिए या तो नो यूज करिए अथवा नो। अब नेक्स्ट है, तुम्हें कोई पुत्री नहीं होगी। तो तुम्हें कोई पुत्री नहीं होगी तो क्या होगा, यू विल हैव। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे बीच में नॉट लगेगा, तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा। अगर यहीं पे दे दिया होता गिनती में 2, 3, 4 या मच, मेनी का यूज होता तो फिर विल के बीच में, विल हैव के बीच में हम नॉट का यूज करते, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। तो यू विल हैव नो डॉटर या नॉट डॉटर। देख लेते हैं एक उसी तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें गिनती यूज की गई है। तो क्या है, उसके पास 4 गाय नहीं थी। तो इसको कैसे करेंगे, उसके पास 4 गाय नहीं थी तो ही हैड नॉट 4 काउ। देखते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 है हमारा, यदि जो वाक्य होता है, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो सबसे पहले हम हैव, हैज, हैव, हैड, ये 3 में जैसा सब्जेक्ट होगा उस अनुसार से हम लगाएंगे सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब। अब वर्ब की सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है हमारा पहला, क्या तुम्हारी बहन के पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो क्या तुम्हारी तो हैज, तुम्हारी योर सिस्टर मैनी बुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या राम के पास बांसुरी है। तो क्या राम के पास बांसुरी है तो, सॉरी, बांसुरी थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड का यूज होगा। तो हैड
राम आ फ्लूट, FLUTE। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 2, जब वाक्य के प्रारंभ में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या हो तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा हमारा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नसूचक वाक्य, जो प्रश्नसूचक शब्द होगा। फिर हैज, हैव, हैड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लास्ट में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो एग्जाम्पल हमारा, उसके पास जेब में क्या है, तो उसके पास जेब में क्या है, तो क्या है तो यानी कि व्हाट हैड ही इन हिज पॉकेट। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।